नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से टोटल 30 एमसीक्यू को सिलेक्ट किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके जो चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक ना। और चैप्टर नंबर देखिए सेकंड है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक ना। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की दोस्तों। और इस पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे से बने किसी बर्तन पर जंग का लगना क्या कहलाता है। ठीक ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे से बने किसी बर्तन पर जंग का लगना क्या कहलाता है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ बात करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है घुलना और यह एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा संक्षारण और यह एक रासायनिक परिवर्तन। घुलना और यह एक रासायनिक परिवर्तन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा बी, कह रहा संक्षारण और यह एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक ना। क्योंकि लोहे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो लोहे में जो संक्षारण की क्रिया होती है वह क्या होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक ना। लोहे में जंग का लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है, लोहे में रोग लग जाता है, यानी उसमें मूर्छा लग जाता है, जिसके वजह से लोहा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। फिर पूछा जाता है कि बताइए, जब लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहे का वेट बढ़ता है या घटता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। तो बाबू इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि जब लोहे पे जंग लग जाता है तब से लोहे की जो उसकी प्योरिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक ना। तो लोहे पे जब जंग लगता है ना, तो लोहे का वेट बढ़ता नहीं है, घटता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहे का वेट घटना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, बताइए। तो ऑप्शन ए में दे रहा है समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूसरा विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तीसरा समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा दोस्तों, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक ना। ये तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ये समांगी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो कॉपी लेकर के बैठिए और इसको नोट करते चलिए। ठीक ना, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहां से, कैसे, लिखा है वाष्पीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए समुद्र से जल प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और ये ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है ना, समुद्र से जो जल प्राप्त किया जाता है वो किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं, आयोडीन, बेंजीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक ना। तो यहाँ पे जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ठीक ना। अब यहाँ बात करते हैं बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6
H6 होता है, ठीक है, C6H6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथक्करण फलन का उपयोग करते हैं अलग करने के लिए दो घुलनशील द्रवों को, द्रव में अघुलनशील कणों को, तीसरा दो अघुलनशील द्रवों को द्रव में विलय ठोस पदार्थों को। तो पृथक्करण फलन का उपयोग अलग करने के लिए करते हैं, और वो भी किसका, तो यहां बात करेंगे दो अघुलनशील द्रवों को, ठीक ना। दो अघुलनशील द्रवों को क्या करते हैं, अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पृथक्करण फलन का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे के पीने, बालू व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किए गए प्रक्रमों का सही प्रक्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है विलयन बनाना, छानना व चुंबकीय पृथक्करण। दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण, विलयन का बनना व छानना। चुंबकीय पृथक्करण ऊर्ध्वपातन, विलयन बनना आसवन चुंबकीय पृथक्करण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका चुंबकीय पृथक्करण ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। करा गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाएगा, गर्म करने पर जो संतृप्त विलयन होगा वह असंतृप्त विलयन में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो असंतृप्त, ठीक ना। यहाँ पे अति संतृप्त दिया है, ये गलत हो जाएगा, अपघटित गलत हो जाएगा। तनु विलयन गलत हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, वास्तविक विलयन को, निलंबन को, कोलाइड को, इस सभी को। तो बात करते हैं टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक ना। जो टिंडल प्रभाव होता है वह वास्तविक विलयन को प्रदर्शित नहीं करता है, क्या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से लौकों को अलग करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को दूर करने में, और उपयुक्त में सभी सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही होंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो क्रोमैटोग्राफी का उपयोग हम डाई में रंग को अलग करने के लिए भी किया करते हैं, प्राकृतिक रंगों से लौकों को अलग करने में भी करते हैं, और रक्त से नशीले पदार्थों को भी दूर करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं क्या हैं, कह रहा चमकीली व गहरे रंग की होती हैं, विद्युत तथा ताप की सुचालक होती हैं, आघातवर्ता और तन्यता पाई जाती है, उपयुक्त में सभी सही। तो तीनों जो दिख रहा है ना यहाँ पे वो धातु के क्या है, कैरेक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। 11 नंबर कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो टीन, ब्रोमीन, पारा और बोरान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, पारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारा। चलिए फिर हम बात करते हैं कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में टीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, पारा दिया है, बोरान दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन दिया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपधातु का उदाहरण है टीन, ब्रोमीन, पारा, बोरान। उपधातु का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो घुलनशील द्रव किए जाते हैं आसवन प्रक्रम द्वारा, पृथक्करण फलन द्वारा, भारण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। दो घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आसवन प्रक्रम द्वारा। आसवन प्रक्रम द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, दो घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। निलंबन के कण दूर किए जाते हैं किसके द्वारा, निलंबन के जो कण होते हैं वह दूर किए जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारण विधि द्वारा। किसके द्वारा, तो भारण विधि
द्वारा। देखिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आप चाहते हैं कि सभी वीडियो का ऐसे ही आपको एमसीक्यू मिले तो जरूर आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपको सभी चैप्टर के एमसीक्यू वैसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं, तो यहाँ पे आसवन प्रक्रम द्वारा, भारण विधि द्वारा, पृथक्करण फलन द्वारा और उर्ध्वपातन द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा बी, पृथक्करण फलन द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, पृथक्करण फलन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध से क्रीम निकाली जाती है, कौन सी विधि होगी? दूध से क्रीम निकालना कौन सी विधि होगी? आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्र विधि द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, अपकेंद्र विधि द्वारा। ठीक ना, तो दूध से जो क्रीम निकाली जाती है वहां जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है उस मेथड को बोला जाता है अपकेंद्र विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेट्रोलियम व वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं कहां से? आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्र विधि द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, क्रोमैटो विधि द्वारा, सॉरी क्रोमैटोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा? तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं वाष्पीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, और यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो यहाँ पे रक्त से नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, किसका कहलाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे बिलियन कहलाता है। ठीक ना, क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? बिलियन। इसकी परिभाषा है बिलियन की। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, यानी विलेय और विलायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा घटकों का पृथक्करण चाहिए, घटकों का पृथक्करण चाहिए अवांछित तथा हानिकारक, अवांछित या हानिकारक घटक को दूर करने के लिए, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, लाभदायक घटक को प्राप्त करने के लिए, और उपयुक्त सभी। घटकों का पृथक्करण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अवांछित या हानिकारक घटक को दूर करने के लिए बिल्कुल सही है, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही है, लाभदायक घटकों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही है, यानी तीनों क्या होगा? ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक ना, करा निलंबन है एक, तो क्या है? समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से न देखे जा सके, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, इसी को बोला जाता है क्या? निलंबन। क्या बोलेंगे? निलंबन। हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विलयन है एक, क्या है? तो समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखा जा सके, विषमांगी मिश्रण सुना दे सके, उपयुक्त सभी। यहाँ पे बात करेंगे, जो विलयन है वह क्या है? तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस क्या है? मिक्सचर है। कोलाइड कोलाइडल है एक,
क्या है, तो समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से देखे जा सके, विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आंखों से न देखे जा सके, सभी सही। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। क्या होगा, तो विषमांगी मिश्रण इसमें घुलित कण आंखों से न देखे जा सके, है ना, विषमांगी मिश्रण है। भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक ना, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण लकड़ी, पीतल, नमक का जलीय विलयन और इमल्सन। विषमांगी मिश्रण का जो उदाहरण है वो क्या होगा, लकड़ी होगा, वुड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लकड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा मिश्रण के विषय मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है। हाँ, मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है, यहाँ पे मैं कर लीजिएगा, में और इसको तो मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है। घटक अपने गुण प्रदर्शित करते हैं। बी, मिश्रण के गुण घटक के गुण से भिन्न होते हैं। सी, घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। घटक सरल विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्रण के जो गुण घटक के गुण से भिन्न होते हैं, है ना, यहाँ पे जो मिश्रण के गुण घटक के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। चलिए ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है, ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है लकड़ी, पीतल, नमक, जलीय विलयन और इमल्सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीतल। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल। फिर बात करते हैं गंधला पानी उदाहरण है, गंधला पानी उदाहरण है विलयन का, निलंबन का, कोलाइडल का, और ये सभी सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, निलंबन का। जो गंधला पानी है वह किसका उदाहरण है, तो निलंबन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे साबुन का जलीय विलयन है एक, क्या है, विलयन का, निलंबन का, कोलाइडल का, ये सभी। तो साबुन का जलीय विलयन है कोलाइडल का। क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जो साबुन का जलीय विलयन होता है किसका होता है, कोलाइडल विलयन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समांगी मिश्रण का उदाहरण है, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, नमक व सल्फर का मिश्रण है, सल्फर व लोहे के चूर्ण का मिश्रण है, उपयुक्त सभी सही। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो बताएंगे यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन मीन्स क्या है कि कॉपर और सल्फेट आपस में मिले हुए हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण। मतलब आपस में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट आपस में क्या हो जाता है, घुल जाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये रहा आपके दूसरा चैप्टर से 30 क्वेश्चन, और आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।